यह बात साल 1519 की है, जब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ की सीमाओं पर हमला कर दिया। खबर मिलते ही राणा सांगा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने दरबार में गरजते हुए कहा, महमूद खिलजी ने सोचा कि मेवाड़ कमजोर है, अब उसे हमारी तलवार का स्वाद चखाना होगा और उसकी इस भूल का अंजाम भुगतना पड़ेगा। राणा सांगा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सेनापतियों से कहा, यह युद्ध केवल हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारी अस्मिता और मान सम्मान की लड़ाई है। हर सैनिक को याद रखना, हमारी हार का मतलब मेवाड़ का पतन होगा और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। जल्द ही मेवाड़ की सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी। मालवा की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। युद्ध का बिगुल बजते ही तीरों और तलवारों की गूंज से मैदान कांप उठा। राणा सांगा खुद सबसे आगे अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके हर वार में दुश्मन पर बिजली की तरह प्रहार था। यह मेवाड़ की शक्ति है, कोई हमें रोकने का सपना भी न देखे। राणा सांगा की गर्जना से मेवाड़ी सैनिकों में नया जोश भर गया। दुश्मन की सेना उनकी तलवार की धार के आगे टिक नहीं पाई। महमूद खिलजी की सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध समाप्त होने तक सुल्तान महमूद खिलजी की सेना पूरी तरह पराजित हो चुकी थी। राणा सांगा ने अपनी तलवार उठाकर घोषणा की, अब यह धरती मेवाड़ की है और कोई इसे छीनने का सपना न देखे। इस विजय ने राणा सांगा की वीरता और नेतृत्व को और भी ऊंचा कर दिया। पूरे मेवाड़ में उनकी बहादुरी और इस अद्भुत जीत के किस्से गूंज उठे। यह एक ऐसा दिन था जिसने मेवाड़ के स्वाभिमान को और भी मजबूत बना दिया। हम आपको रोज कुछ न कुछ बेमिसाल जानकारी देंगे, इसलिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको रोज कुछ न कुछ बेमिसाल